नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर आपके समक्ष एक सच्ची स्टोरी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना मैं बताने जा रही हूँ ये दिल्ली की घटना है। और लड़की जो होती है वो यूपी की होती है और जो हस्बैंड होता है वो दिल्ली के रहने वाला होता है। एक एक लड़की की जब शादी होती है तो कितनी सारी उम्मीदों के साथ में वो ससुराल आती है कि मेरे सास ऐसी होगी, मेरे ससुर ऐसे होंगे, मेरा पति ऐसा होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो वहां रहती है और उसको पता चलता है कि जितना वो सोच कर आई थी उसके सारे लोग विपरीत है, तो क्या गुजरती है उस लड़की पर आप समझ सकते हैं दोस्तों। वैसे ही एक लड़की रोली होती है। रोली की शादी दिल्ली में उनके जो पिताजी होते हैं वो लड़का देखने आते हैं। लड़का अच्छा होता है और फैमिली भी छोटी फैमिली होती है। और एक लड़का, एक जो लड़के दो भाई होते हैं। एक भाई बहुत छोटा होता है क्योंकि सासू माँ को बहुत दिनों बाद जो दूसरा बेटा हुआ था वो बहुत 14 साल 15 साल का अंतर था पहले बेटे और दूसरे बेटे में। तो बहुत ज्यादा जो रोली का जो देवर होता है बहुत छोटा होता है। और जो लड़के का नाम होता है, लड़के का नाम होता है राहुल। तो जो रोली के पिता देख के जाते हैं फैमिली बहुत अच्छी है, सारा उनको लगा कि दिल्ली में अपना उनका अपना खुद का दुकान है, सारा कुछ संपन्न है। घर पे जाते हैं, बात करते हैं, जाके रोली को भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके लड़का है। और फोटो दिखाते हैं, पसंद आ जाता है। रोली रोली बेहद ही खूबसूरत थी, बल्कि लड़का यहाँ पर ज्यादा खूबसूरत नहीं था, सामले कलर का लड़का था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फिर मैं बोलूंगी सामले और गोरे रंग से कोई लेना देना नहीं होता है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो इंसान था बाद में बिल्कुल अच्छा नहीं निकला। क्या क्या ये करता है बाद में हम आपको पूरी स्टोरी विस्तार से बताते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि देखिए जब आप शादी करते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। आपके साथ में जो रिश्ता जुड़ रहा है आपकी पत्नी का, आपका उसके प्रति जो फर्ज बन जाता है वो आपको भली भांति निभाना चाहिए। क्योंकि वो आपके सहारे आई है, आपसे बंधी हुई है। वो कोई बात हर किसी से नहीं बोलेगी जितना वो आपसे बोलेगी। और मैं तो बोलती हूँ जब आप अपने खर्चे उठाने खुद ही लग जाए ना तभी हमें शादी भी करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं और माता पिता ने शादी कर दी है, फिर छोटी छोटी चीजों के लिए फिर हमें मम्मी हमें 10 रुपए दे दो या पापा हमें 100 रुपए दे दो, हमें बीवी के लिए ये लेना है, हमें बीवी के लिए वो लेना है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको खर्चे अपने उठाने खुद ही आने चाहिए। तो यहाँ पर जो रोली होती है वहाँ सारे लोग देख लेते हैं, लड़का लड़की गोद भराई हो जाती है और शादी फिक्स हो जाती है। बारात आती है, जो देने का था उनके पिता ने फिक्स। देखिए कितना भी कोई भी पिता हो, हर एक पिता कितना भी गरीब हो, हर पिता चाहता है कि हम जितनी मेरी हैसियत है उससे ज्यादा मैं करूं। हर पिता दिल खोल के अपनी बेटी की शादी में दान देना चाहता है, फिर वो कोई भी इंसान हो। तो वैसे ही इनकी जो रोली की 3 बहनें होती हैं, भाई होते हैं। तो एक पिता, क्योंकि रोली के पिता कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था, वो अपने डेली का ही काम करते थे। तो डेली के कमाने खाने में आप कितना इनकम कर सकते हैं इस महंगाई के जमाने में, आप सोच सकते हैं। उसके बाद में 3 3 बेटियां भी हों शादी के लिए। तो जितनी आदमी के पास आमदनी होती उसके हिसाब से आदमी करता है। तो वही होता है, शादी बहुत अच्छे से संपन्न कर देते हैं। जो रोली होती है वो अपने ससुराल जाती है, वहां पर जाती है तो बहुत अच्छे से रहती है क्योंकि एक बहुत अच्छी बहुत सुंदर सुशील लड़की थी। वो वहां पर जाती है, देखती है जो पति का जो रवैया है थोड़ा सा अलग लग रहा है। जो आज का जो जमाना चल रहा है, आज के हिसाब से जो लोग चल रहे हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा बहुत चेंजिंग है। कोई भी चीज हो तो हर चीज के लिए मतलब बीवी का कोई भी खर्चे के लिए अगर कुछ भी लाना है बीवी की कोई चीज तो भी उसके लिए पापा को बतानी है कि मुझे बीवी के लिए ये चीज लेके आनी है। तब जाके जेब से उनकी जेब से रुपए निकालने, फिर जाके वो चीज लेके आनी। क्योंकि हर एक अपडेट मुझे क्या लेके आना है अपनी पत्नी के लिए वो हर एक अपडेट अपने पिता को देता था वो जो लड़का था।
जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में क्या होता है कि धीरे-धीरे चीज़ें चल रही होती है, जो रोली होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कि इतनी छोटी-छोटी चीज़ें, जो चीज़ें बताने वाली हैं, वो भी, जो नहीं बताने वाली, वो भी बोल के, और वो सारी चीज़ें जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अभी क्योंकि जब हम नए-नए ससुराल में लड़कियाँ जाती हैं, तो ससुराल की चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, जल्दी से नहीं समझ पाते हैं। तो जो रोली होती है, घर के सारे काम-काज करके अपना जब आराम के लिए जाती है, और ये जो लड़का होता है ये क्या करता है कि 2 मंजिल का घर रहता है, और उस 3 मंजिल का, उसमें भी एक किराएदार भी रहते हैं, और ये क्या करता है, धीरे-धीरे करके थोड़ी-सी दूरी और बढ़ाने लगता है। जैसे माता-पिता ऊपर गए लेटने, तो ये वहाँ पर ही साथ में ही चला जाता है अपने माता-पिता के साथ में ऊपर लेटने के लिए। जो पत्नी होती है, वो कमरे में अकेली रहती है। वो सोचती है कि मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ। एक पति शाम के टाइम आता है कि चलिए उससे कुछ बातें करते हैं, दिनचर्या की जो भी है बातचीत। लेकिन वो पति भी बिल्कुल पत्नी को समय नहीं देता है, और अपने माता-पिता के साथ में ऊपर चला जाता है लेटने के लिए। उसके बाद में कुछ चीज़ें होती हैं, वो बात करती है, चीज़ें कुछ नॉर्मल होने लगती हैं। वो भी समझती है कि चलिए कोई बात नहीं, धीरे-धीरे जो चीज़ें हैं सारी बदलना शुरू हो जाएँगी। लेकिन वो सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और ये जो रोली होती है, एक दिन ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो जो सासू माँ होती हैं, क्योंकि इस समय एक महिला को थोड़ी केयर की बहुत ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें इनको नहीं मिल पाती उस समय जो इनको मिलनी चाहिए, तो वो भी चीज़ें इग्नोर कर देती हैं कि चलिए कोई बात नहीं। क्योंकि इनका जो देवर होता है, वो छोटा होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत दिनों बाद जो दूसरा बेटा हुआ था, तो उसकी भी ये देख-रेख करती हैं, केयर करती हैं। उसके बाद में जब डिलीवरी होती है, जब इनका बेटा पैदा हो जाता है, तो सासू माँ को लगता है, क्योंकि जो ससुर जी होते हैं, जो नाती आया है, तो थोड़ा-सा होता है ना, अटैचमेंट सबको होता है कि नाती हुआ है, बहू को बेटा हुआ है, तो एक खुशी होती है। तो ससुर जी थोड़ा लाड प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं नाती को, तो सास के शब्द एक दिन सासू माँ बोलती है कि जब से ये नाती आया है ना, जब से मेरे बेटे की नाकदरी हो गई है, मतलब जो छोटा बेटा था सासू माँ का, बोले अब इसको तो कोई प्यार ही नहीं करता है, इसको तो कोई देख-रेख ही नहीं करता है, और उसको कोई खिलाता ही नहीं है, ये जब से आ गया है। तो कहीं न कहीं रोली को ये बात बुरी लग जाती है अपनी सास की, कि कैसे बोल रही हैं सासू माँ, हर किसी का टाइम होता है, जब वो छोटा था तो सबने उसको प्यार किया, अभी जब मेरा बच्चा छोटा है तो अभी सब उसको कर रहे हैं, तो मम्मी को इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये सारी चीज़ें, और उन्होंने देखी कि जब जो रोली के मायके से अगर कोई आ जाता है, तो उनका मुँह बन जाता है, वो गुस्सा, मतलब एक अलग सी चीज़ें दिखती है ना, कि जैसे कुछ लोगों का इस टाइप का नेचर होता है कि अपने मायके से आए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, लेकिन अगर बहू के मायके से आ गए, तो कुछ लोगों को मतलब प्रॉब्लम होने लगती है, अरे इनके मायके से क्यों आ गए? मुझे लगता है शायद उस समय सास भूल जाती है कि कभी सास भी कभी बहू थी, और ये सत्य है। तो जो रोली होती है, धीरे-धीरे समय व्यतीत हो जाता है, बच्चा 3 साल का हो जाता है, पढ़ने के लिए उसके, लेकिन यहाँ पर रोली के साथ चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं। जो हस्बैंड होता है, एक रहता है ना कि माँ को, एक मेरा पति बच्चे से एक लगाव, अटैचमेंट, वो सारी चीज़ें, लेकिन रोली को वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही थी बच्चे के साथ में। अगर जो रोली का हस्बैंड है घर पर आता, और वो बच्चा, तो ऊधम तो करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो शैतानी भी करते हैं। तो जो वो व्यक्ति होता है, रोली का पति होता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। बोले कि ये इसको ले जाओ यहाँ से, ये बहुत ऊधम करता है, मेरी नज़रों से हटा लो इसको। ये बहुत सारी चीज़ें रोली देखती है कि मेरे मेरे अपने बच्चे से ये किस टाइप का इंसान है, कैसा पिता है ये, अपने बच्चे से ही प्रेम नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें भी रोली को बहुत ज़्यादा खटकने लगती हैं, और रोली की तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा, इसको चिकनगुनिया हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा चिकनगुनिया में क्या होता है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, ये जो हड्डियाँ होती हैं, घुटने हैं, ये इन सब में बहुत दर्द होता है चिकनगुनिया में। तो बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी, वो यहाँ से दवाई लेकिन कोई दवाई का असर नहीं हो रहा था। तो ऐसे करके मम्मी ने
एक दिन मम्मी से बात हुई, इन लोगों ने थोड़ा-सा उससे बात करना भी बंद करवा दिया था मायके वालों से लड़की का कि नहीं तुम बात नहीं करोगे। कुछ अनबन चल रही थी, कुछ अनबन क्या बताया उन्होंने कि जैसे कि ये 3 बहनें थी, तो जो दूसरे नंबर की बहन की शादी होनी थी, ये जो लड़का था, ये जो रोली का पति था, वो चाह रहा था कि मेरे अनुसार ये करें, अपने अनुसार इनको नहीं करना है। तो इन्होंने वहां पर लड़के भी बहुत सारे दिखाए दिल्ली में कि यहाँ पर देख लो वहां पर देख लो, लेकिन रोली साथ में जाती थी अपने हस्बैंड के, तो जहां भी देखने जाते थे तो रोली ने बताया कि वो कम से कम 10, 12, 15 लाख इतनी इतनी डिमांड कर देते थे। तो जब इतनी डिमांड कर देते तो रोली ने बताया मेरे पिताजी, इतनी हैसियत नहीं है मेरे पिताजी की कि वो इतनी 15, 20 लाख तक की शादी कर पाए। मेरी एक और बहन है और हम इतना पैसा नहीं कमाते हैं मेरे पिताजी कि इतना दे पाए। तो वहां से ये लौट आ जाते हैं और एक दिन इनके पिताजी का फोन आया कि क्या हुआ बेटा, दवान जी बोल रहे थे हम लड़का देख रहे हैं, बताओ नहीं तो हम दूसरी जगह लड़का देख रहे हैं, वहां फाइनल कर देते हैं, वहां हमें सब कुछ ठीक लग रहा है। तो ये सब चीजें चल रही होती हैं, तो जो रोली होती है बोलती है कि देखो अगर आप देखना चाह रहे, अगर आप अपने अनुसार करवाना चाह रहे हैं शादी, तो जो लड़का है उनसे, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, अगर आप शादी में लगाना चाहते हैं, जैसे 15 लाख की डिमांड करें, अगर आप भी उसमें कुछ देना चाहते हैं तब तो सही है, लेकिन मेरे पिताजी इतना तो नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप इतने हाई फाई लड़कों को क्यों देख रहे हैं? वो जितना उनको हिसाब से होगा उतना वो देख लेंगे अपने हिसाब से। तो ये जो लड़का होता है उसको कहीं न कहीं ये बात नहीं, उसको लग रहा था कि मेरे हिसाब से करेंगे, मैं जैसे करूँ वैसे ही करूँ, लेकिन अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए, तो ये तो कहीं की कोई बात नहीं हुई ना। उसके बाद में जो छोटी बहन के लिए लड़का देख लिया जाता है, लड़का देख लेते हैं वो लखनऊ में, लड़का उनको सबको पसंद आ जाता है, जब लखनऊ में लड़का पसंद आ जाता है, इस लड़के को भी बुलाया जाता है, गोद भराई होती है। तो ये जो रोली का जो हस्बैंड होता है, इसको कहीं न कहीं अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो लड़का भी देखने में अच्छा था, उसकी जो फैमिली थी वो भी अच्छी थी। तो इसको ये लग रहा था कि कहीं हमसे ज़्यादा अच्छे में ना पहुँच जाएँ ये, कहीं हमसे ज़्यादा अच्छे में पहुँच गए तो फिर जो मेरा जो धाक है, दबदबा है कि हाँ, फलाने दामाद आए हैं, कितने पैसे वाले हैं और वो एक नाम रुतबा है, वो ना कहीं घट जाए। तो इस वज़ह से कहीं न कहीं इसको ये भी था कि मेरा एक धाक रहना चाहिए कि हाँ, मेरा नाम रहना चाहिए। तो अगर ये भी हमसे ऊँचे में हो गए तो फिर हमारा तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, हमारा तो इज़्ज़त ही खत्म नहीं रहेगा। तो इस वज़ह से कहीं न कहीं इसके मन में ये था कि हमसे ऊँचे में ना जाएँ, हमसे थोड़े से नीचे ही लेवल में रहें, इनका जो लेवल है इनकी बेटियों का, वो हमसे कम में ही रहना चाहिए। तो इसके मन में ये चल रहा था और ये रोली कहीं न कहीं इस चीज़ को भाँप गई थी कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके दिमाग में चल क्या रहा है? जब ऐसा होता है और जहाँ दूसरी जो पार्टी लखनऊ में जो लड़का देखा था, उनकी फैमिली ने कोई ज़्यादा डिमांड डिमांड नहीं की थी। उनके जो जो रोली के पिताजी जी ने जितना बोला था कि हम इतना दे पाएँगे, उन्होंने उतना ही दिया और वो उतने में ही राज़ी हो गए, उनको लड़की पसंद आई। उन्होंने कोई शादी में कोई डिमांड नहीं की कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कोई डिमांड नहीं। उसके बाद में ये जो लड़का होता है, रोली का हस्बैंड होता है, इसको बहुत बुरा लगा कि इसको लड़का भी अच्छा मिल गया, ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हुआ और शादी भी लॉकडाउन में ही हो गई, तो इनका तो सारा कुछ बच गया है। और ये सारी चीज़ें उसको कहीं न कहीं खटक रही थी। फिर वो जब घर जाता है तो और अपनी बीवी से, रोली से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और वो सारी चीज़ें, चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं ऐसे-ऐसे करके। और जब एक दिन रोली से भी घर वालों से बात नहीं करने देता कि नहीं तुम बात नहीं करोगे, मैं बड़ा दामाद था, मुझसे कुछ नहीं पूछा और फिर तुम्हारे पिताजी ने शादी भी कर दी, लॉकडाउन में ही कर दी, ये सब चीज़ें क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग आना-जाना नहीं हो पाया था क्योंकि जो जहाँ थे वो वहीं रह गए और जिनको जो पास-पास में थे वही लोग शादी में सम्मिलित हो पाए, बाकी दूर के तो कोई क्योंकि ट्रेनें ही बंद चल रही थी उस समय। तो यहाँ पर जो रोली का हस्बैंड है यहाँ पर भी गुस्सा कर देता है कि पूछा नहीं, मतलब पूछा तो लेकिन जा नहीं पाए, वही सब चीजें हो गई। तो इससे रोली की जिंदगी एकदम से बदल जाती है, इसलिए बदल जाती है क्योंकि यहाँ पर रोली के साथ में बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करने लगी, लोग लड़ाई झगड़ा और सब करने लगे। जब रोली की तबीयत खराब हो गई, चिकनगुनिया हो गया, तो अपनी माँ से एक दिन रोली मतलब रोने लगी कि माँ मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है और मैं बहुत परेशान हूँ और ये लोग सही से इलाज भी नहीं करा रहे हैं और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत दर्द होता है माँ। तो जब माँ ने सुना तो माँ और पिता रोली को देखने आए और बोले बेटा चलो यहाँ नहीं आ रहा मिलना है,
तो ऐसा करो, तो मेरे साथ चलो, मैं तुमको वहीं दिखा देती हूँ चल के। जो लड़की की माँ होती है वो ले जाती है। जब रोली अपनी माँ के साथ में चली जाती है, वहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं। और जो रोली होती है धीरे धीरे कर, क्योंकि ये चिकनगुनिया हड्डियों में का दर्द और वो जल्दी से नहीं जाता है, तो धीरे धीरे करके एक डेढ़ महीने लग जाता है। रोली का ट्रीटमेंट चलता है, रोली एकदम से सही हो जाती है। जब सही हो जाती है तो रोली वापस अपने बच्चे के साथ में जब आती है, तो ये जो इनका हस्बैंड होता है रोली का, वो क्या करता है कि बाहर से लॉक लगा देता है, ताकि ये अंदर घर में ना एंट्री कर पाए, घर में ना घुस पाए, प्रवेश ना कर पाए। तो जब बाहर से लॉक लगाया जाता है तो रोली जाती है, बोली ये सब क्या है? बोले हाँ, अब तुम अंदर नहीं जा सकती हो, अब तुम्हारा यहाँ से कोई लेन देन नहीं, अब तुमको मैं तलाक दूंगा और मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहूंगा। जब ये सब बोला तो रोली तो भैया परेशान हो गई, क्योंकि कोई भी लड़की हो, जब ऐसा कोई बोलेगा तो हर किसी को वो होता है। तो उनके जो घर वाले हैं थाने जाते हैं कि ऐसे ऐसे करके बंद कर दिया है और लॉक लगा दिया है, वो सारी चीजें। फिर लॉक खुलवाया, अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं। वो लड़का बोलता है कि मुझे अब इनसे तलाक चाहिए, मुझे इनके साथ में नहीं रहना है। और बहुत सारी चीजें आरोप भी लगा देता है, मतलब कि इनका किराएदार के साथ में अफेयर है, ये सारी चीजें वो लगाना शुरू कर देता है। जब ये सारी चीजें लगाना शुरू करते हैं, रोली तो बहुत दुखी होती है कि मतलब जब कुछ नहीं मिल रहा है तो आप करेक्टर पर उंगली उठा रहे हो, तो ये तो गलत बात है। उसके बाद में जो रोली के माता पिता होते हैं वो रखने के लिए तैयार नहीं, तो वो घर फिर वापस लेके चले जाते हैं कि अब नहीं रखोगे तो फिर जबरदस्ती रखने की क्या है। और वो तलाक के लिए वो डाल देता है कि अभी हमें तलाक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोली का बेटा भी है, जो 6 साल का बेटा था, वो अभी 2-3 साल से यही सब चल रहा है। वो अब खुद जॉब कर रही है बाहर और अपने बेटे को पढ़ा रही है, और बहुत ज्यादा अभी परेशानी का जीवन जी रही है, क्योंकि इंसान जॉब करे कि अपने बच्चों को देखे, कि वो सारी चीजें एक माँ वो करे, और वो इंसान दूसरी शादी के लिए सोच रहा है कि कैसे, क्योंकि केस चल रहा है अभी कोर्ट में, वो सोच रहा है कि कैसे भी करके निपटारा हो जाए और इसको 1-1.5-2 लाख रुपए दे दो और इसका निपटारा हो जाए, और मुझे दूसरी शादी करनी है। सोचिए एक पिता कैसे, देखिए आप, मैं मानती हूँ आप अच्छे बेटे बनिए, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे बेटे बनिए, एक अच्छे भाई बनिए, लेकिन एक अच्छे पिता भी बनिए, एक अच्छे पति भी बनिए, जो आपका फर्ज है। जिस संतान को आप जो संतान आई है, जिसके आप पिता बने हैं, आपका उसके प्रति फर्ज नहीं है क्या? वो बच्चा आज मतलब भटक रहा है, उसको पिता का प्यार नहीं मिल रहा है, माँ का भी प्यार क्या, माँ सुबह उठ के जल्दी जल्दी खाना बनाया, बच्चे का तैयार कर दिया और ऑफिस चली जाती है, जॉब करने के लिए माँ चली जाती है। सोचिए बच्चे का क्या मनोदशा होगा। एक जो बच्चे को पिता का प्यार मिलना चाहिए, वो सबसे एक बच्चा वंचित है, एक 8-10 साल के बच्चे की क्या मनोदशा होगी। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हमारे समाज में, और उस इंसान को लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके तलाक हो जाए। और लड़की बेहद खूबसूरत और बहुत ही अच्छी संस्कारी लड़की है, और बेटा भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक वही तो है ना, लेकिन उस इंसान को अभी दूसरी शादी करनी है। सोचिए, एक की तो जिंदगी बर्बाद कर दी है इस इंसान ने, और दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद करने पे शायद तुलेगा, इसीलिए तो तलाक दे रहा है कि इसको नहीं रखना है, इससे कैसे भी करके छुटकारा मिल जाए और मैं दूसरी शादी कर लूं। आपके क्या विचार है फ्रेंड्स, इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे समाज में ये जो तलाक के केसेस हैं भरे पड़े हैं कोर्ट में, कुछ भी देखो हाँ उसका मैटर चल रहा है, इसका मैटर चल रहा है, ये वो बहुत सारे। फ्रेंड्स मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज रिश्तों को समझिए, रिश्तों की मर्यादा को समझिए, रिश्तों को समझने की कोशिश करिए, रिश्तों के साथ खेलिए मत। अगर आप पिता हैं, अगर आप किसी के पति हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से भटकिए मत, उनको भली भांति पूर्ण करिए। आप पिता बने तो आपके पिता के प्रति, बेटे के प्रति जो कर्तव्य है उनको निभाइएगा, उनसे मुंह मत मोड़िएगा। अगर मेरी बात से सहमत हैं और मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय